और नहीं कछु चाहिए, स्वामी शरण तुम्हारी सेवा। और नहीं कछु मांगनो, तुम्हारी सेवा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, यह हमें जब तक समझ नहीं आती बात, तब तक हम उस चीज को प्राप्त कर भी लें तो उसका महत्व जो है ना नहीं होता। भाई देखो, जीवन जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन जो है सम तत्व है, समता। उसमें समता क्या है कि हमको समता का योग अपनाना पड़ेगा जीवन में। समता का योग मतलब क्या है कि जैसे हम ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि जीवन एक द्वंद्वमय क्रीड़ा स्थल है और इसके दो पहलू हैं, दिन है रात है, सुख है दुख है, स्त्री है पुरुष है, और ऐसे ही चित्त है पट है। सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे समझ लें। अब आप कहो कि नहीं जी हमको तो चित्त ही चित्त चाहिए, तो फिर अलग से सिक्का छपवाना पड़ेगा। तो अलग से अगर छपवा भी दोगे आप दोनों तरफ, तो वो चलेगा क्या मार्केट में? वो तो आपके पास ही चलेगा। ऐसे ही जीवन में अगर आप एक ही बात की रट लगा लो तो आप क्या संसार में चल पाओगे? क्या नहीं चल पाओगे। भाई हमको संसार में ही चलना है, संसार में ही रहना है, तो दोनों पहलुओं को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? दोनों ही पहलू हैं, तो सुख भी हैं दुख भी हैं जीवन में। अच्छा, एक बात ऐसे समझें कि हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं तो उसमें समता होनी चाहिए। भाई दुख भी आया चाहे सुख भी आया तो सुख में हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और ज्यादा खुश होते हैं तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन दुख आता है तो हम ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अच्छा, अब कभी आपने ध्यान दिया है कि सुख और दुख का प्रभाव जो है किस पर होता है? सुख और दुख का प्रभाव शरीर पर होता है क्या? कभी आपने सोचा है कि शरीर पर होता है क्या? थोड़ा गौर से सोचो कि सुख जब आता है तो आप देखना, जब बहुत ज्यादा आप खुश रहते हो ना, एकदम सुखी रहते हो, तो आपको रात को नींद नहीं आती है ना? अच्छा, दुखी रहते हो तब भी यही होता है। तो शरीर जो है वह तो सोना चाहता है, लेकिन उसे कौन नहीं सोने देता? मन। और मन पर ही सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है। और आप सुख और दुख से दूर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि मन को आपने समझा नहीं।
भाई जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम समझते नहीं, तो इसलिए जिस पर प्रभाव पड़ा तो उसकी दवाई कैसे होगी। हम सोचते हैं सुख और दुख हमारे ऊपर आया है, तो हमारे ऊपर आया है इसलिए न सुख को एडजस्टमेंट कर पाते हैं न दुख को। हम सुख में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि ये भी करें वो भी करें, जल्दी में जल्दी, पता नहीं क्या हड़बड़ी रहती है उसमें, इतनी उत्तेजना आ जाती है कि ऐसे लगता है कि कोई मुझसे बात ना करे, सब काम मैं कर लूं, इतनी खुशी रहती है कभी कभी। तो उस समय भी थोड़ा ना सचेत होना चाहिए कि आखिर मैं कितना कर लूंगा, इतना जो परेशान हो रहा हूं सुख में भी क्या कर लूंगा, कितना भाग दौड़ कर लूंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब खुशी का समय आता है ना तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो खाना तक के भूल जाते हैं। भाई खुशी तो हमको भी, और हमारे साथ ये हुआ है ना कि पहले हम जब पहले समझ में बात नहीं आती थी तो खुश रहते थे ना, तो खाना देर से खाते थे। लेकिन अभी ये स्थिति है कि अभी श्री गुरु महाराज जी अभी भी आते हैं, वो खुशियां अभी भी आती हैं, लेकिन खाना समय से खा लेते हैं, चाय समय पे चाहिए भैया, क्योंकि पता है कि सुख और दुख क्या है, वो मन की अनुभूति है, मन की ही अनुभूति है। हम मन को नहीं समझते तो दुखी भी जल्दी हो जाते हैं और खुश भी जल्दी हो जाते हैं। तो भाई देखो ये सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में अधिकतर दुख क्यों रहता है और परेशान क्यों रहते हैं। एक बार श्री कबीर साहब जी महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज जी मैं ना ग्रस्त में बहुत ज्यादा दुखी हूं, मेरी गृहस्थी बहुत दुखपूर्ण है, आप कोई उपाय बताओ क्या करें सुखी होने के लिए। तो कबीर साहब जी ने कहा थोड़ी देर बैठो। वह बैठा, फिर उसने कबीर साहब जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, लोई जरा लालटेन तो लेके आना। अब उस समय सूरज निकला हुआ था, वह लालटेन चुपचाप लेके आई बेचारी और रख कर चली गई। वह देखने लगा ये पागल है क्या, सूरज निकला पड़ा है और लालटेन। फिर आवाज लगाई कि लोई रोशनी का मैं थोड़ा तेज करके जाना, लो ऊपर करके जाना। आई बेचारी और चुपचाप करके चली गई। अब ये सोचने लगा लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, कहाँ सवाल पूछ लिया मैंने। थोड़ी देर हुई, बैठा रहा, फिर लोई कुछ खाने के लिए नमकीन लेके आना, तो मीठा लेकर के आ गई। वह देख रहा था, बोले ये सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है, नमकीन बोला तो मीठा आ गया। बोले अब यहाँ से चलना चाहिए। बोला महाराज जी मैं चलूं। बोले कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले महाराज प्रश्न का उत्तर क्या मिला, यहाँ तो और प्रश्न खड़े हो गए। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे लग रहा है मैं पागलों के घर में आ गया हूँ, यहाँ उल्टे काम हो रहे हैं। बोले तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि लालटेन लेके आओ, तो भी वह चुपचाप ला करके बेचारी रख के गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर इसी की जगह आम घर में होता तो वो तो पहले ही भड़क जाती। क्यों, दिन है, क्या करोगे लालटेन का, पागल हो गए हो क्या। पहले तो 10 बातें कहती फिर लाती, लेकिन तुमने देखा कि वह चुपचाप रख कर चली गई, कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने फिर उससे कहा कि भाई नमकीन लाना, तो वह मीठा लेकर आई। मान लो घर में नमकीन नहीं होगा तो मैं भी कह सकता था कि दिमाग है कि नहीं, मैंने नमकीन मंगाया और तुम मीठा लेकर के आई हो। उसने जो लाया मैंने खा लिया, मैं समझ गया कि घर में वह चीज नहीं। तो जीवन में परिस्थितियां यही होती हैं हर किसी के, कि कभी कभी कोई चीजें नहीं होती तो लेकिन हम तुरंत भड़क उठते हैं, लेकिन सोचते नहीं। अगर मन से सोचें जरा उन चीजों को, तो जब सोचोगे विचारोगे तो परिस्थिति को बदल सकते हो, क्योंकि मन की अनुभूति है।
जब सोचोगे ही नहीं तो आप बदलोगे कैसे परिस्थिति? भाई जो मन को दुख हो रहा है, मन को अपमान हो रहा है, मन में कोई बात है, उस पर आप सोचो। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम दुखी और सुखी होते रहेंगे। आप देखो कितने ही धनवान जो हैं, कितना ही धन कमा लेते हैं, फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, मन संतुष्ट नहीं होता। जबकि उनके पास इतना पर्याप्त है कि अगर सो भी जाए चादर तान के तो भी वह उनकी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती है। लेकिन मन जो है उन्हें सुख से सोने नहीं देता, क्योंकि मन को उन्होंने नहीं जाना। और जिन्होंने मन को जान लिया, मन की अनुभूति को जान लिया, सुख दुख को जान लिया, तो वो संतुष्ट रहते हैं कि यार जो मिल रहा है मेरा इसमें जीवन यापन हो जाएगा, उस और झंझट पाल के क्या करूं भाई, और झंझट पाल के करूं क्या, ये सोचता है वो इंसान कि अभी तो सुखी हूं, इतना भी है मेरे पास कि सुखी रहूंगा, तो आगे के लिए झंझट क्यों करना? आगे के लिए झंझट तब करना जब आप सुखी न रहो। भाई झंझटों को मोल लेना, जबरदस्ती के झंझटों को जब हम मोल लेते हैं बिना विचारे, बिना समझे, तो यह हमारी समझदारी नहीं है। एक बात कहें हम आपसे कि भाई देखो, एक जगह मैंने पढ़ा कि अनुभव ही हमारे टीचर हैं। अनुभव, जो हमको अनुभव होते हैं ना जो भी चीज़ों से, वह हमारे टीचर हैं। और अनुभवों को संभाल के रखना चाहिए जीवन में। जो अनुभव होते हैं ना उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। अनुभव होगा तो सुख दुख जीवन में कभी भी कम होगा, और अनुभव होगा तो आप हर समस्या का हल निकाल सकते हो। इसलिए कहते थे ना पहले, अभी भी कहते हैं कि वृद्ध जो होता है उसके पास खजाना जो होता है अनुभव का खजाना होता है। वृद्धों के पास, जो बुजुर्ग रहता है उसके पास अनुभव का खजाना रहता है। तो जो इसलिए कहते हैं कि भाई वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। भाई वृद्धों का सम्मान क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है। हाँ, आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक अंधा था और एक लंगड़ा। एक गांव में आग लगी तो सारे के सारे भाग गए, लेकिन अंधा और लंगड़ा रह गया। अंधा और लंगड़ा रह गया तो लंगड़े ने कहा भाई हम तो चल नहीं सकते, हमारे पास आंखें हैं, और तुम अंधे हो, तुम भी भागोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किधर आग कम है किधर ज्यादा है। इसलिए एक काम करो, तुम मुझे कंधे पर बैठा लो तो हम दोनों ही आग से बच जाएंगे। अंधा मान गया। अंधा मान गया, दोनों ही आग से बचकर निकल गए। आपने कहानी सुनी होगी बहुत बार, लेकिन देखो कहानी का कितना बढ़िया संकेत है कि अंधा जो है वह अंधी जवानी होती है। कहते ना अंधी जवानी होती है और लंगड़ा बुढ़ापा होता है। और यह अंधी जवानी अगर लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बैठा ले तो इस संसार रूपी आग से, दुखों से हम बच करके निकल सकते हैं। इसलिए वृद्धों का सम्मान करना चाहिए कि भाई उनके पास अनुभव होता है कि उनके अनुभव में क्या क्या है, उनके अनुभव से भी फायदा उठाना चाहिए। एक बार ऐसे भी सुना था मैंने कि एक जगह एक गांव में शादी थी, तो उन्होंने लड़के वालों से कहा कि शादी तब होगी जब शादी में कोई वृद्ध नहीं आएगा। लड़के वालों ने कहा ठीक है, वृद्धों का क्या काम है, बैठ के राम राम जपे। वहां चल करके क्या करेंगे शादी में? उस गांव के वृद्ध भी मान गए कि ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन जो लड़के का नाना था वह नहीं माना। नाना का मतलब ना नहीं मानूंगा।
लड़के वालों ने समझाया, लड़कों ने समझाया, आप सब तो यहाँ पर हैं, आप भी राम राम जपो बैठ करके, क्या करोगे चल के? बोले नहीं, हमको तो शादी देखनी है। अब लड़कों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, कहाँ इसको बैठाल के ले जाएं? बोले इसको डिक्की में बैठा दो जहाँ सामान रखते हैं। ठीक है, ले गए। वहां जब पहुंचे तो लड़की वालों ने कहा कि देखो भाई, गुप्तचर से कहा कोई वृद्ध तो नहीं आया? गुप्तचर पता करके आया, कोई वृद्ध नहीं है। बोले हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि शादी तब होगी, एक शर्त और है। बोले क्या शर्त है? बोले यहाँ जो है ना पास में नदी है, उस नदी में शुद्ध दूध बहाना है। अगर जो शुद्ध दूध बहा दिया तुमने पानी को हटा करके, तो फिर शादी होगी। अब लड़के वालों ने कहा ये कैसी शर्त है भाई, इतना दूध आएगा कहाँ से, नदी का पानी हटेगा कहाँ से? तो वो लड़की वालों ने कहा शादी कैंसिल, जाओ वापस। अब लड़कों ने कहा चलो भाई शादी तो होनी नहीं है, बेकार ही उस नाना को निकालो, बेचारा बेकार ही डिक्की में बैठा है। उसे निकाला गया। बोले चलो भैया वापस। बोले क्या हो गया? अरे बोले वो शर्त एक और। बोले क्या शर्त? बोले कह रहे हैं कि पास में नदी है, वहां शुद्ध दूध बहाना है। बोले तो ये छोटी छोटी बातों में ब्याह कैंसिल थोड़ी ना किया जाता है। अरे बोले छोटी बात कैसे? बोले बिल्कुल छोटी बात है। तो बोले बताओ। बोले संदेशा भिजवाओ कि दूध का बंदोबस्त हो गया है, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नदी का पानी आप खाली करवा दो। संदेशा भिजवाया गया। लड़की वालों ने कहा भैया लगता है पक्का कोई वृद्ध होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई अनुभव ही, जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है, धन बड़ी चीज नहीं है। धनवान भी दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन सुखी वही है जो अनुभव विचारवान है। कहते हैं ना, हम गुरु महिमा में पढ़ते हैं कि विचारवान भव मुक्ता, कि इस संसार से मुक्त कौन है, दुखों से मुक्त कौन है? जो विचारवान है, अनुभव वाला है, जिसका अनुभव खुल गया है, जो अपने मन को समझ गया है। जो नहीं समझा उसका मन उसे परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी करता है मन। तो इस मन को समझना और अपने अनुभवों को जानना, ये जीवन में अगर हम लक्ष्य थोड़ा बनाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने मन को न समझ पाओ कि मन क्या है। भाई आप सुनते हो कि मन है, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी कभी करके देखो कि मन है क्या। जब दुखी हो जाते हो या बहुत सुखी हो तो उस समय देखो कि मन क्या है। शांत बैठ जाओ थोड़ा और अपने मन को देखो। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा प्रैक्टिकल तब करो जब आप भजन में बैठते हो, शांत बैठ जाओ ध्यान में, तब देखो कि मन जो भाग रहा है इधर उधर, वह कौन भाग रहा है? आपका शरीर या आपका मन? कौन भागता है? मन। तो मन धीरे धीरे पकड़ में आएगा, और जब तक के नहीं पकड़ोगे तो यह भागता रहेगा, तो लगेगा कि भैया दुखी पता नहीं कौन है, दुखी आपको करता रहेगा, परेशान आपको करता रहेगा। इसलिए जीवन में सज्जनों मन को समझो और अपने अनुभवों को समझो, अनुभववानों से अनुभव प्राप्त करो। ये हमारे जीवन में बहुत ही सुख का एक साधन बन जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज।